गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नामे गुरु थे, जिन्होंने प्रथम गुरु नानक जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा रचित 115 पेज गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदू को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। आज हम आपको गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की सारी शुरू से लेकर सारी जीवन की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें अपना 1000 का चैलेंज सब्सक्राइबर का पूरा करना है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों को स्मरण दिलाता है जहां गुरु जी की हत्या की गई थी तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। यह गुरु हरगोबिंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु इनके पोते हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा ही 9वें गुरु बनाए गए। इन्होंने अनंतपुर साहिब का निर्माण करवाया और वहीं रहने लग गए थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ यह युद्ध में उनका वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी कि तलवार का धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, विराग और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में है, नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकृष्ण जी ने का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। अनंतपुर साहिब में से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद होते हुए वे ख्याल पहुँचे। यह उपदेश देते हुए दमदमा साहब में होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से ये यमुना के किनारे होते हुए कांडमनारपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मुल्कदास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, आदिवासियों को आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुआं खुदवाना, धर्मशाला बनवाना आदि कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बने। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नामे गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासन काल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता का श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे
किन किन श्लोक का अर्थ राजा के सामने करना है या नहीं करना। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धार्मिक थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। जुल्म से शस्त्र कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु चिंतातुर हो समाधान पर विचार कर रहे थे। उनके 9 वर्षीय पुत्र बाल प्रीतम, गुरु गोविंद सिंह जी का छोटा पहला नाम बाल प्रीतम था, जिसके बाद उनके गौरवशाली देखते हुए उनका नाम गोविंद सिंह रखा गया। गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष के थे। उनकी चिंता के कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थिति में अवगत कराया और कहा, इनको बचाने का उपाय एक ही है कि मुझे प्राणघातक अत्याचार सहते हुए प्राणों का बलिदान करना होगा। वीर पिता की वीर संतान के मुख पर कोई भय नहीं था कि मेरे पिता को अपना जीवन गंवाना होगा। उपस्थिति लोगों द्वारा उनको बताने पर कि आपके पिता का बलिदान से आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा, तो बाल प्रीतम गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, तो या अकेला मेरी माता के विधवा होने से जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो ये मुझे स्वीकार है। बालक का ऐसा उत्तर सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा, आप जाकर औरंगजेब से कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धर्म नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब क्रोध में हो गया और उसने गुरु जी को बंदी बनाया जाने के लिए आदेश दे दिए। गुरु जी ने औरंगजेब से कहा कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुसलमान बनाया जाए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने के हुक्म दे दिए और गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, जो कि दिल्ली में है। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के मोहल्ला नावे में संग्रहित है। गुरुद्वारा के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी है। अन्य आकर्षण है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुगद्दी पर बैठाया गया, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बने। श्री कीरतपुर साहब जी पहुंचकर भाई जेता जी वहां स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शीश प्राप्त किया और भाई जेता जी को रंगरेटा कबीले का साथ संबोधित किया। उन्होंने अपने अलगीन में लिया और वरदान दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। विचार हुआ कि गुरुदेव जी के शीश का अंतिम संस्कार किया गया।